नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन की पटरियों की। जी हाँ, आपने ट्रेन की पटरियों पे जो है पत्थर पड़े हुए देखे होंगे, ठीक है? वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि पत्थर होते हैं। जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं उनके नीचे जो होते हैं पत्थर होते हैं। तो उन पत्थरों का वर्क क्या है, वो आपने पत्थर देखेंगे, वो पत्थर नुकीले होते हैं। तो वो जो पत्थर नुकीले होते हैं उनके स्थान पे हम गोल पत्थर का प्रयोग क्यों नहीं करते, या फिर हम इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे बनता है, ठीक है, इसके नीचे क्या है। ये एक साधारणता, ये जैसे जितना आसान आप इसको देखते हैं ट्रेन की पटरियों को कि सिर्फ एक ट्रेन जो होती है लोहे की जो होती है पटरी बिछा दी जाती है, सिर्फ इतना आसान ये होता नहीं है जितना साधारण ये दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको कि ये जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, ये जितनी साधारण दिखती हैं उतनी होती नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊपर तो पहले ये लोहे की जो होती है पटरी होती है, लोहे की, जैसे आपने देखे होंगे इसे लोहे की रॉड तरीके से ऊपर की एक पटरी गई होती है। फिर उसके नीचे क्या होते हैं, ऐसे आपने बीच में देखा होगा कि इसके नीचे जो होते हैं कंक्रीट के बने हुए स्लीपर्स, जिन्हें स्लीपर बोलते हैं, कंक्रीट के बने हुए जो ऐसे पत्थर बने ऐसे लगे हुए होते हैं पूरे पूरे, ऐसे आपने बीच बीच में से देखा होगा। तो ये जो होते हैं कंक्रीट के बने हुए पत्थर होते हैं जिन्हें हम स्लीपर्स बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्लीपर बोलते हैं। फिर इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे हमें पत्थर देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके नीचे कुछ इस तरीके से ऐसे पत्थर होते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या होता है, फिर इसके नीचे जो होती है मिट्टी होती है, नॉर्मल मिट्टी नहीं, उसके नीचे जो होती है इस पत्थर के नीचे दो लेयर में मिट्टी होती है। जी हाँ, दो लेयर में इसके नीचे मिट्टी बिछाई जाती है। फिर उसके नीचे जो होता है, फिर उसके नीचे हमारी साधारण मिट्टी होती है। इसके ऊपर जो है मिट्टी का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। उसके जो साधारण मिट्टी होती है उसके ऊपर जो है मिट्टी डाली जाती है। फिर उसके ऊपर जो है एक और तरह की मिट्टी डाली जाती है। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि हम पत्थर डाले जाते हैं, ठीक है। पत्थर के ऊपर फिर जो होते हैं ये स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी। फिर उसके ऊपर जो है ये जो होती है लोहे की पटरी लगाई जाती है। तो पूरा इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अब जिस जो हमारा वीडियो का मेन पर्पज़ है कि ये इस पत्थर का वर्क क्या होता है, ठीक है, ये पत्थर क्यों लगाया जाता है। तो इस पत्थर के लगाने पे जो होता है काफ़ी सारे उपयोग हो जाते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर ये पत्थर ही ना हो तो जो है होगा कि हमारी पटरी जो होगी, हमारी जो ट्रेन होगी, उस लोहे से बनी जो ट्रेनें होती हैं उनका वज़न लगभग 10 लाख किलोग्राम तक होता है। जी हाँ, इनका जो वज़न होता है वह 10 लाख किलोग्राम तक होता है। तो उनको संभालने के लिए ये जो होते हैं लोहे के जो रॉड होते हैं, इनकी पट्टियाँ होती हैं, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होती। इसके अलावा ये स्लीपर्स और ये पत्थर, इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। इवन ये जो पत्थर होता है सारा का सारा भार इन्हीं पत्थरों पे आता है। अब आप पूछेंगे कैसे, कि जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो जो होता है इन 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 इस पर भार पड़ता है, और ये भार जो है स्लीपर्स पर चला जाता है। ये जब ऊपर कैसे भार पड़ता है, ठीक है, ऊपर कैसे भार पड़ता है, तो जो ट्रेन जाती है ऊपर इन्हीं पटरियों पर भार पड़ता है। भार पटरियों पर पड़ने के कारण वो जो भार होता है वो इन स्लीपर्स को पड़ जाता है, वह भार इन स्लीपर्स को दे देती हैं वो पटरियाँ। फिर ये स्लीपर्स क्या करते हैं, स्लीपर जो होते हैं वही भार इन पत्थरों को दे देते हैं। जी हाँ, इन पत्थरों को देते हैं। और मेन पत्थरों का मेन पर्पज़ यही होता है कि इन भार को सह लेना, और दूसरी बात जो है कि इन स्लीपर्स को इधर उधर ना होने दें। अगर इनके बीच में पत्थर रहेंगे, वो भी टेढ़े मेढ़े पत्थर, नुकीले पत्थर जो रहेंगे, तो ये स्लीपर्स इधर उधर भागेंगे नहीं। एक पत्थर जो होते हैं, जो नुकीले पत्थर होंगे, वो जॉइंट बना लेते हैं। जी हाँ, आप कभी खुद मतलब 3-4 पत्थर लीजिए, फिर छोटे छोटे पत्थर लीजिए और उनको ऐसे पकड़िए, तो पत्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूती से पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। बट वहीं हम गोल पत्थरों की बात करें, ठीक है, इनके स्थान पर हम गोल पत्थर क्यों नहीं लगा सकते। जब आप यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, जब आप इनके स्थान पे ऐसे गोल पत्थरों का उपयोग करेंगे तो एक दूसरे से फिसलेंगे, और फिसलने के कारण जो होंगे ये स्लीपर्स को अच्छी मजबूती नहीं दे पाएंगे, स्लीपर्स स्थिर नहीं रह पाएंगे। ये जो स्लीपर्स हैं, ये जो कंक्रीट के बने हुए स्लीपर्स हैं, ये स्थिर नहीं रह पाएंगे अगर गोल पत्थर लगाएंगे। इसलिए जब नुकीले पत्थर होते हैं इनके बीच में अच्छी खासी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, कहने का मतलब अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पकड़ में आते हैं। तो ये क्या होता है कि अच्छी खासी स्लीपर्स को अच्छे से स्थिर रख पाते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया कि जो होते हैं ये स्लीपर्स को अच्छे से पकड़ के रख पाते हैं, इसलिए हम पत्थर बिछाते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है कि जब जो होता है ट्रेन इस पर चलती है, ठीक है, इन पटरियों पे चलती है, तो क्या होता है कि कंपन होता है, ठीक, इन पटरियों में कंपन होता है काफ़ी। अब उतनी हैवी जो है, काफ़ी हैवी जो है हमारी ट्रेन है, जब इस पर चलेगी तो कंपन तो पैदा होगा ही ना। अगर हम इन पत्थरों को नहीं लगाए रहेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी आसपास की इमारतें होंगी, ठीक है, इन इस कंपन के कारण उन इमारतों को भी खतरा रहता है। जो हमारी इमारतें रहती हैं, आसपास की जो इमारतें रहेंगी, जो इन पटरियों में कंपन होगा उसके कारण इन इमारतों को भी खतरा रहता है, ठीक है, गिरने की डर रहता है। बट इन पत्थर क्या होते हैं, इन पत्थरों की वजह से इन इमारतों तक जो उतना कंपन नहीं पहुंच पाता। ये पत्थर क्या होते हैं, पहले पटरी इस पर चलती है, फिर ये स्लीपर्स पे उसका जो होता है कंपन जो होता है, फिर क्या होता है इन पत्थरों में इन पटरियों का जो कंपन होता है इन पत्थरों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इन पत्थरों में ट्रांसफ़र होने के कारण कई सारे पत्थर होते हैं जो कंपन होता है उसको नीचे धरती में भेज देते हैं, मतलब कि नीचे
नीचे नीचे स्थिर बनाए रखते हैं, जो जो होता है कंपन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इससे इमारतों के जो होता है खतरा होने से भी, मतलब गिरने से भी बच जाती हैं। और क्या होता है, इसका और फ़ायदे भी होते हैं कि जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे पत्थर लगाए रहते हैं बीच बीच में, तो क्या होते हैं, हमारी जो घास पेड़ पौधे हैं यहाँ इस ज़मीन में, अगर यहाँ पे पत्थर नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल ज़मीन नहीं, मतलब कि जो हमारी, मैंने यहाँ पे बताया कि 2 लेयर की मिट्टी होती है, तो जो मिट्टी ही तो है, मिट्टी में जो होंगे पेड़ पौधे घास फूस उग जाते हैं। तो उससे जो होगी, जब इस पर ट्रेन चलेगी, ठीक है, जब इस पर ट्रेन चलेगी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन को दिक्कतों का सामना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ सकता है, जिससे उसकी स्पीड कहीं न कहीं थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन लगेगा, पेड़ पौधे होंगे तो उस पर घर्षण लगाएंगे, जिसके कारण उसकी स्पीड स्पीड पे हल्की फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए जो होते हैं पेड़ पौधे ना उगे, इसलिए भी हम इन पत्थरों का उपयोग करते हैं। और भी इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसी की वजह से जो है पत्थर लगाए जाते हैं। अब आप मान के चलिए कि अगर बरसात के दिन है तो पानी जो होता है, पानी अगर यहाँ पे मिट्टी होगी तो पानी भर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पत्थर होने की वजह से पहले पानी जो होता है इन पत्थरों पे होता है, पत्थरों के नीचे चला जाता है पानी। पत्थरों के नीचे चले जाने की वजह से जो होता है, पटरियों पर जो पटरियाँ हमें दिखती हैं, यानी कि जल भराव की समस्या भी नहीं होती। तो ऐसे इसकी काफ़ी ज़्यादा, इन पत्थरों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। मैंने आपको बता दिया इन पत्थरों के 5-6 जो मेन फैक्टर थे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।